जय हिंद साथियों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आज की क्लास में। साथियों, हम लोग देख रहे थे प्राचीन इतिहास में टॉपिक वाइज जो है रेलवे एग्जाम में पूछे गए सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को। तो इसमें जो है इसके पहले हम लोगों ने पाषाण काल, सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता, महाजनपद काल, जैन धर्म, बौद्ध धर्म और इसके बाद जो है हम लोगों ने पारसी और यहूदी धर्म, मौर्य साम्राज्य, इतने जो टॉपिक हैं हम लोगों ने पढ़ लिया है। आज दोस्तों इस क्लास में हम लोग मौर्योत्तर काल को पढ़ने वाले हैं। साथियों, इस टॉपिक से जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं और रेलवे में आने की जो संभावना है वो सारे क्वेश्चंस को इसमें हम लोग देखने वाले हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर लें, और जिसने भी लाइक नहीं किया है तो चैनल को लाइक कर ले। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। साथियों, ये क्लास जो है आप लोग शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि सारे क्वेश्चंस बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं जो कि एग्जाम में आने की संभावना है। आइए शुरू करते हैं। किस मूल भारतीय राजवंश ने अपने शासकों के चित्र वाले सिक्के जारी किए थे? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। साथियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सातवाहन वंश ने। तो सातवाहन वंश ने दोस्तों सबसे पहले जो है चित्र वाले सिक्के जारी किए थे। आइए इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उनको देख लेते हैं। इसमें से साथियों आप लोग जो कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट हैं इनको भी आप लोग नोट कर लिया करिए, क्योंकि ये पेपर में जो है आ सकते हैं। देखिए, जो दोस्तों सातवाहन शासकों द्वारा सर्वप्रथम शीशे के सिक्के जारी किए गए थे। किसके सिक्के? तो शीशे के सिक्के। इसके बाद जो है इसके अतिरिक्त जो है उन्होंने चांदी, तांबा, प्रोटीन और आदि के सिक्के भी चलाए थे। दोस्तों इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें यह है कि सातवाहन वंश की स्थापना किसने किया था? तो ये आप लोग याद रखेंगे, सिमुक ने किया था। ठीक है, इसके बाद जो है आपसे पूछ सकता है कि सातवाहन शासकों ने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित किया था? तो आप लोग बताएंगे प्रतिष्ठान में। कहाँ पर? तो सातवाहन वंश ने जो है अपनी राजधानी जो है दोस्तों प्रतिष्ठान में स्थापित किया था। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो इसमें पूछा गया है कि दिए गए विकल्पों में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें बताना है जो सही नहीं है उसका आंसर आप लोगों को बताना है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। साथियों, जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चरक गौतम बुद्ध के निजी चिकित्सक नहीं थे, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। पहला देख लेते हैं। इसमें बताया गया है कि बौद्ध धर्म ग्रंथ जो है पाली भाषा में लिखे गए थे, सही है। इसके बाद जो है गौतम बुद्ध का जन्म स्थान जो है नेपाल में स्थित है, ये भी सही है। और उपगुप्त ने अशोक को बौद्ध धर्म अपनाने के लिए प्रेरित किया था। साथियों, जो ये तीनों जो ऑप्शन है ये सही हैं। इसमें पूछा गया है कौन सा कथन सही नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आइए देख लेते हैं यहाँ पर। जीवक बुद्ध के निजी चिकित्सक थे, तो आप लोग ये चीज याद रखेंगे कि जो बुद्ध के निजी जो चिकित्सक थे ये कौन थे? तो जीवक थे। इसके बाद जो है चरक जो है गौतम बुद्ध के निजी चिकित्सक नहीं थे, आप लोग ये चीज याद रखना, बल्कि कुषाण शासक कनिष्क के राजवैद्य थे। कौन? चरक। इसके बाद जो है दोस्तों जो चरक थे इनके द्वारा जो रचित जो पुस्तक है इसका नाम है चरक संहिता, एक प्रसिद्ध आयुर्वेद जो है ग्रंथ है। तो ये पॉइंट आप लोग ये याद कर लेना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, यहाँ पर पूछा गया है कि कनिष्क किस वंश से संबंधित थे? बताइए कि जो कनिष्क थे साथियों ये किस वंश से संबंधित थे, ये आपसे पूछा गया है। तो इसका आंसर साथियों हो जाएगा जो कनिष्क है, कनिष्क किस वंश से संबंधित थे? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कौन सा? ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पर ऑप्शन ऊपर नीचे हो गया है, तो आप लोग याद रखिएगा कि जो दोस्तों कनिष्क थे ये कुषाण वंश से संबंधित थे। ठीक है, किस वंश से? तो कुषाण वंश से ये संबंधित थे। आइए देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में जो है दोस्तों जो कनिष्क है ये कुषाण वंश का सबसे प्रतापी राजा था। ठीक है, पहली बात तो याद आप लोग याद रखेंगे जो कुषाण जो कनिष्क था वो कुषाण वंश का सबसे प्रतापी शासक था। इसके बाद जो है इसने 78 ईस्वी में अपना राज्यारोहण किया तथा इस उपलक्ष्य में एक संवत चलाया जिसका नाम है शक संवत, तथा इसे भारत सरकार द्वारा ग्रेगोरियन कैलेंडर के साथ 22 मार्च 1957 से भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर के रूप में प्रयोग में लाया जाता है।
इसके बाद जो है अगला पॉइंट है कि इसके शासनकाल में दोस्तों चौथी बौद्ध संगीति हुई थी कुंडलवन कश्मीर में। कहां पर हुई थी? तो कुंडलवन कश्मीर में हुई थी, बौद्ध विद्वान वासुमित्र की अध्यक्षता में। तो ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप लोग जरूर नोट कर लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद जो अगला पॉइंट साथियों है, इसमें बताया गया है कि जिसमें बौद्ध धर्म का विभाजन हीनयान तथा महायान में हो गया था। दोस्तों जो ये चतुर्थ बौद्ध संगीति थी, इसमें जो है हीनयान और महायान में जो है विभाजन हो गया था। किसका? बौद्ध धर्म का। ये जो है आप लोग ऊपर पढ़ चुके हैं बौद्ध धर्म टॉपिक में, ठीक है। कनिष्क बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय का अनुयायी था, ठीक है, तो आप लोग ये भी याद रखिएगा। कुषाण वंश का अंतिम शासक पूछा जाए आपसे तो आप लोग आसान बता सकते हैं कि वासुदेव जो है कुषाण वंश का अंतिम शासक था, ठीक है। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें से पूछा गया है कि कनिष्क किस वंश का सम्राट था? फिर से वही क्वेश्चन रिपीट हो गया है। तो बताइए कि जो कनिष्क था, इस बार आप लोग आंसर बता सकते हैं कि जो कनिष्क था किस वंश का सम्राट था? तो आप लोग इसका आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर बी, कुषाण वंश का, ठीक है। इसके बाद दोस्तों जो कनिष्क था वो कुषाण वंश का सम्राट था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शक युग आरंभ हुआ था। पूछा गया है कि जो शक युग है कब आरंभ हुआ था? तो अब बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सन 78 ईस्वी में। कब? तो सन 78 ईस्वी में जो है शक युग का आरंभ हुआ था, ठीक है। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसकी बात कर लेते हैं। तो इसमें पूछा गया है कि कुषाण जो है राजाओं में सबसे मशहूर थे, जो कुषाण राजवंश में के तीसरे शासक थे। तो इसमें पूछा गया है कि बताइए कि कुषाण राजाओं में से सबसे मशहूर राजा कौन से थे जो कुषाण राजवंश में तीसरे शासक थे? तो साथियों जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कौन सा? कनिष्क। आप लोगों ने ऊपर पढ़ लिया है कि जो कनिष्क थे सबसे महान या प्रतापी शासक थे। आइए देख लेते हैं इसमें जो पॉइंट है, इसमें जो है क्या पॉइंट दिया हुआ है। तो साथियों जो कुषाण शासकों ने में जो है सबसे प्रसिद्ध जो कनिष्क था, इसका जो शासनकाल था वो 78 ईस्वी से लेकर के 101 या 102 ईस्वी था, ठीक है। जो कुषाण राजवंश का तीसरा भी शासक था। इसकी राजधानी जो दोस्तों पुरुषपुर या पेशावर थी। कुषाण वंश का संस्थापक कुजुल कडफिसेस था। तो ये पॉइंट आप लोग नोट कर लीजिएगा कि जो है कुषाण वंश का जो संस्थापक था वो कौन था? तो कुषाण वंश का संस्थापक था कुजुल कडफिसेस। कनिष्क जो है दोस्तों ये भारतीय इतिहास में अपनी विजय, धार्मिक प्रवृत्ति, साहित्य, कला प्रेमी होने के नाते विशेष स्थान रखता था। कौन? कनिष्क। तो ये अभी आप लोग पॉइंट याद रखिएगा। इसके बाद साथियों नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करते हैं। तो इसमें से पूछा गया है कि ईसा पूर्व डैश शताब्दी की शुरुआत में कुषाणों ने भारत की उत्तर पश्चिम सीमा पर अपना अधिकार स्थापित किया है। तो बताइए कि किस ईस्वी पूर्व में? तो साथियों इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पहली में। किसमें? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, पहली शताब्दी में। आइए देख लेते हैं इसमें क्या महत्वपूर्ण पॉइंट बनते हैं। तो साथियों आप लोग ये चीज ध्यान रखेंगे कि ईसा पूर्व पहली शताब्दी के आरंभ में 15 ईस्वी में कुषाणों ने जो है भारत की जो उत्तर पश्चिम सीमा पर अपना अधिकार स्थापित किया था। और कुषाण वंश का संस्थापक कुजुल कडफिसेस था जो चीनी समुदाय से संबंधित था। इस वंश का सबसे महत्वपूर्ण शासक कनिष्क था जो 78 ईस्वी पूर्व में जो है राजा बना और कनिष्क बौद्ध धर्म का अनुयायी था। तो आप लोग ये भी चीज याद रखेंगे। उसके शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन जो है कुंडलवन कश्मीर में किया गया था। साथियों जितने भी पॉइंट हैं सारे पॉइंट महत्वपूर्ण पॉइंट हैं। आइए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें साथियों पूछा गया है क्या है कि उड़ीसा के उदयगिरी से हाथी गुम्फा शिलालेख कलिंग के राजा जो है ने लिखा था। तो किसने लिखा था इसमें ये पूछा गया है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? साथियों जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राजा खारवेल ने लिखा था। किसने लिखा था? तो राजा खारवेल ने। उड़ीसा के उदयगिरी से हाथी गुम्फा शिलालेख कलिंग के राजा जो है खारवेल ने लिखा था। इसका ये राइट आंसर हो जाएगा। तो आइए देख लेते हैं जो है दोस्तों इससे महत्वपूर्ण पॉइंट क्या बनता है। जो हाथी गुम्फा अभिलेख है दोस्तों, जो हाथी गुम्फा शिलालेख है ये जो है
तिथ रहित अभिलेख भी कहा जाता है। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा कि हाथी गुम्फा अभिलेख को जो है, जो शिलालेख है, इसको तिथ रहित अभिलेख भी कहा जाता है। यह लेख जो है दोस्तों प्राकृत भाषा में है और प्राचीन भारतीय इतिहास में जो है इसका बहुत अधिक महत्व है। तो ये चीज याद रखिए दोस्तों, जो हाथी गुम्फा शिलालेख है ये जो है किस में लिखा गया है, तो किस भाषा में लिखा गया है, तो आप लोग यहाँ से बता सकते हैं कि प्राकृत भाषा में ये लिखा गया है। ठीक है, तो साथियों बस आज के लिए इतना ही। इस टॉपिक में इतने ही जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है पूछे गए थे। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक के साथ में। तो आप लोग जो है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।